वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। चैप्टर 46 कियारा की फीवर और संग्राम की केयर। चैप्टर 46 कियारा की बुखार और संग्राम की फिक्र। कुणाल भी कार स्टार्ट कर देता है। कुणाल सुनिधि के घर पहुंच जाता है। कुणाल कुछ कहता उससे पहले सुनिधि कार से उतरकर चली जाती है। कुणाल घर वापस आ जाता है। अंडस्को कबीर और आकांक्षा महाबलेश्वर पहुंच चुके थे। वो दोनों एक बड़े से रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं और अपनी रूम की कीज लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। कबीर कहता है तुम रेस्ट कर लो, शाम में हमें क्लाइंट से मिलने जाना है। आकांक्षा अपने रूम में चली जाती है। कबीर और आकांक्षा का रूम अगल बगल में ही था। आकांक्षा फ्रेश होती है और लंच करने के बाद बेड पर लेट जाती है। कबीर लंच करता है और अपने लैपटॉप में कुछ देर काम करने के बाद उसे भी नींद आने लगती है और वो भी सो जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। कबीर रेडी होता है और आकांक्षा के रूम में नॉक करता है, लेकिन आकांक्षा दरवाजा नहीं खोलती, नहीं कोई आवाज देती है। कबीर 1-2 बार नॉक करता है, लेकिन फिर भी आकांक्षा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो कबीर आकांक्षा को कॉल करता है। आकांक्षा कॉल उठाती है और कहती है कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता है कोई। कबीर को आकांक्षा की बात से हंसी आ जाती है और वो कहता है आकांक्षा क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद फिर से सो जाना, लेकिन फिलहाल अभी तुम मेरे साथ चलो। आकांक्षा टाइम देखती है और जल्दी से कहती है सॉरी कबीर, मैं भूल गई थी, मैं बस 10 मिनट में आई। कबीर कॉल रख देता है और आकांक्षा का वेट करने लगता है। थोड़ी देर में आकांक्षा रेडी होकर बाहर आती है। कबीर और आकांक्षा दोनों क्लाइंट से मिलने के लिए चले जाते हैं। कबीर अपने क्लाइंट से मीटिंग करता है और फिर आकांक्षा के साथ बाहर निकल जाता है। कबीर आकांक्षा को कहता है मीटिंग खत्म हो गई है तो क्यों ना हम लोग लोकल मार्केट घूमने जाएं। आकांक्षा कबीर को देखकर कहती है मैं भी यही सोच रही थी। आकांक्षा कबीर से पूछती है तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। कबीर हाँ, 2-3 बार आ चुका हूँ। आकांक्षा अकेले? कबीर नहीं, कभी शाशा के साथ या फिर बुआ के साथ। आकांक्षा शाशा का नाम सुनकर चिढ़ जाती है और फिर पूछती है शाशा कितने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही है। कबीर 3 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। आकांक्षा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कबीर अचानक ऐसे सवाल से हड़बड़ा जाता है और आकांक्षा को देखने लगता है, तो आकांक्षा कहती है मेरे कहने का मतलब है कि तुम आज भी शाशा के साथ आने वाले थे इसलिए। कबीर जल्दी से कहता है ना ही शाशा मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मैं उसके साथ आना चाह रहा था, वो तो बस काम की वजह से। इतने में वो दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। आकांक्षा मार्केट को देखकर कहती है वाह कितना खूबसूरत है। कबीर आकांक्षा को देखकर कहता है वाकई बहुत खूबसूरत है। आकांक्षा आगे बढ़ जाती है और आसपास चीजें देखने लगती है। आकांक्षा बहुत खुश थी, वो मार्केट में लोकल चीजें देख रही थी। आकांक्षा को एक जूता पसंद आता है और वो पहनने लगती है, लेकिन वो अच्छे से पहन नहीं पा रही थी। कबीर नीचे बैठ जाता है और आकांक्षा का पैर अपने थाई पर रखकर उसके पैर में वो सैंडल पहनाने लगता है। आकांक्षा स्माइल करते हुए कबीर को ही देख रही थी। कबीर आकांक्षा को सैंडल पहनाने के बाद उठ जाता है। आकांक्षा उसे थैंक्स कहती है। कबीर आकांक्षा को कहता है यहाँ स्ट्रॉबेरी सिर्फ बहुत फेमस है, तुम ट्राई करना चाहोगी? आकांक्षा हाँ कह देती है। कबीर और आकांक्षा सिर्फ ट्राई करते हैं। आकांक्षा कुछ कैंडीज खरीदती है। कबीर कहता है तुम्हें कैंडिस टॉफी चूसने की मिठाई पसंद है? आकांक्षा कहती है मुझे नहीं, कियारा को पसंद है इसलिए बस उसी के लिए खरीद रही हूँ। कबीर स्माइल करता है। दोनों ही साथ में मार्केट घूमने के बाद डिनर करते हैं और होटल वापस चले जाते हैं। अंडस्को मुंबई। संग्राम का घर। रात हो चुकी थी इसलिए संग्राम कियारा को उठाता है क्योंकि वो लंच टाइम से ही सो रही थी। कियारा का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो बारिश में भीगी थी, इस वजह से उसे बुखार आ गया था। संग्राम कियारा का माथा छूकर चेक करता है और कहता है तुम्हें बुखार है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कियारा कहती है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। संग्राम कहता है मैं डिनर लेकर आता हूँ। संग्राम डिनर लेकर आता है और कियारा को खिलाने लगता है। कियारा अभी भी बेड पर ही लेटी हुई थी, उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। संग्राम कियारा को खिला रहा था। कियारा थोड़ा सा खाना खाने के बाद कहती है पतिदेव मुझे और नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संग्राम भी उसे फोर्स नहीं करता है और मेडिसिन निकालकर उसे खिला देता है। कियारा चुपचाप मेडिसिन खा लेती है और फिर से सो जाती है, लेकिन वो ठंड से कांप रही थी। संग्राम अपनी अलमारी से एक और ब्लैंकेट लाकर कियारा को ओढ़ा देता है, लेकिन फिर भी कियारा कांप रही थी। संग्राम कियारा को अपनी बाहों में भर लेता है। कियारा संग्राम में समा जाती है। अभी कियारा बिल्कुल संग्राम से चिपकी हुई थी। संग्राम कियारा को कसकर गले लगा लेता है। थोड़ी देर में कियारा कांपना बंद कर देती है। अब कियारा को पसीना आने लगा था और उसका शरीर बिल्कुल गर्म हो गया था।
संग्राम उठता है और ठंडा पानी लेकर आता है। संग्राम अपना रुमाल निकालकर कियारा को पट्टी करने लगता है। पूरी रात संग्राम कियारा को पट्टी करता रहता है और लगभग सुबह होने के वक्त उसकी आंख लग जाती है और संग्राम बेड के सिरहाने टेक लगाकर सो जाता है। अगली सुबह कियारा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि संग्राम अपना सिर बेड पर लगाकर सो रहा है। कियारा उठती है और फ्रेश होती है। आज कियारा वॉक पर नहीं जाती है। कियारा ब्लैंकेट संग्राम को ओढ़ा देती है। कियारा संग्राम को सीधा करके बेड पर लिटा देती है क्योंकि कियारा संग्राम को जगाती नहीं है। महाबलेश्वर कबीर उठता है और फ्रेश होने के बाद अपनी बालकनी में कॉफी पीने के लिए चला जाता है। कबीर की बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। कबीर काफी पीते हुए व्यू एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने बगल की बालकनी में खड़ी आकांक्षा पर जाती है जो सेल्फी क्लिक करने में बिजी थी। कबीर आकांक्षा को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। आकांक्षा कबीर को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग, तुम कब आए? कबीर, बस अभी अभी। आकांक्षा, कबीर, हम लोगों को मीटिंग में शाम को जाना है तो हम लोग क्यों ना अभी स्ट्रॉबेरी फार्म चले? कबीर स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं। आकांक्षा रेडी होने के लिए चली जाती है। कबीर भी अपनी कॉफी कंप्लीट करके रेडी हो जाता है। आकांक्षा और कबीर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए निकल जाते हैं। मुंबई संग्राम का घर। लगभग 10 बजे संग्राम की नींद खुलती है और वो बेड पर कियारा को देखता है, लेकिन कियारा वहाँ नहीं थी। संग्राम टाइम देखता है और जल्दी से तैयार होकर नीचे चला जाता है। संग्राम कियारा को ढूंढ रहा था लेकिन कियारा ऑफिस जा चुकी थी। जानकी जी संग्राम को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन संग्राम बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चला जाता है, अपने नहीं कियारा के। थोड़ी ही देर में संग्राम कियारा के ऑफिस पहुंच जाता है और सीधा कियारा की केबिन में चला जाता है। कियारा अभी वीडियो कॉल में मीटिंग कर रही थी। संग्राम कियारा के पास चला जाता है और कियारा का माथा छूकर चेक करने लगता है। कियारा ऐसे अचानक किसी की छुअन से चौंक जाती है, लेकिन फिर संग्राम को देखकर रिलैक्स हो जाती है। संग्राम कियारा को डांटते हुए कहता है, क्या जरूरत थी ऑफिस आने की, फीवर था ना तुम्हें? कियारा कहती है, पतिदेव, मैं ठीक हूँ और वैसे भी घर में बैठे मेरी तबीयत और खराब हो जाती। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? कियारा कहती है, हाँ, मम्मी जी ने खिला दिया था। संग्राम की नजर अब जाकर कियारा की टेबल में रखे लैपटॉप पर जाती है जहाँ कुछ लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। संग्राम जल्दी से वहाँ से हट जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, तुम मीटिंग में थी, बताया क्यों नहीं? कियारा कहती है, आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया। संग्राम कियारा को अपना ख्याल रखने का बोलकर ऑफिस से चला जाता है। संग्राम अपने ऑफिस पहुँच जाता है और काम करने लगता है। कुणाल भी अब तक ऑफिस पहुँच चुका था। आज सुनिधि ऑफिस आती है और कहती है, आज मैं छोटा सा भूत हैंडसम को बताऊंगी कि सुनिधि चौहान क्या चीज है। कुणाल सुनिधि को अपनी कॉफी लाने के लिए कहता है। सुनिधि कॉफी बनाती है जिसमें उसने कुछ ज्यादा ही कॉफी पाउडर डाल दी थी और बिल्कुल गर्मा गर्म लेकर जाती है। सुनिधि दरवाजे को नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाती है और फिर कुछ सोचकर दरवाजा जोर जोर हैंड वेविंग पिटने लगती है। कुणाल जल्दी से अपनी केबिन का दरवाजा खोलता है और कहता है, इतने जोर जोर से क्यों दरवाजा पीट रही हो? सुनिधि तुरंत कहती है, आपने ही तो कहा था कि मैं आपके केबिन में नॉक करके आऊं। कुणाल सुनिधि को घूरते हुए कहता है, मैंने नॉक करने के लिए कहा था, दरवाजा तोड़ने के लिए नहीं। सुनिधि कहती है, ओह, मुझे लगा कि आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया था। कुणाल कुछ नहीं कहता है तो सुनिधि अंदर घुस जाती है और टेबल पर कॉफी रख देती है। कुणाल अपनी चेयर पर बैठ जाता है और एक फाइल देते हुए कहता है, आज तुम प्रेजेंटेशन दोगी क्योंकि पूजा कुछ दिनों की छुट्टी पर है। सुनिधि फाइल उठाकर जाने लगती है, तभी कुणाल कॉफी का एक सिप लेता है और जल्दी से अपने वॉशरूम में चला जाता है। सुनिधि कुणाल की हालत देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाती है। कुणाल वॉशरूम से बाहर आता है और सुनिधि को हंसते हुए देखकर गुस्से में कहता है, यू स्टूपिड गर्ल, मुझे इतनी गर्म और कड़वी कॉफी पिलाकर मारने का इरादा है क्या? सुनिधि कहती है, जितना कड़वा आप बोलते हैं मिस्टर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम, उससे बहुत कम कड़वा मैंने आपको कॉफी पिलाई है, तो कड़वे की तो आप बात ही मत कीजिए। कुणाल को सुनिधि की बातों से गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आगे बढ़कर सुनिधि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बहुत जुबान चल रही है न तुम्हारी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सुनिधि कुणाल का हाथ झटक देती है और कुणाल की आंखों में देखकर कहती है, जो करना है कर लीजिए, डरती नहीं हूँ आपसे। कुणाल सुनिधि को आगे कुछ कहता उससे पहले कुणाल की संग्राम का कॉल आता है। कुणाल संग्राम से बात करने लगता है और सुनिधि बाहर निकल जाती है। महाबलेश्वर कबीर और आकांक्षा स्ट्रॉबेरी फार्म पहुंच जाते हैं और वहां आकांक्षा बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है और स्ट्रॉबेरी भी चुनती है। आकांक्षा बहुत एंजॉय कर रही थी। कबीर आकांक्षा को खुश देखकर खुश था। आकांक्षा और कबीर बहुत देर तक फार्म में घूमते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। तभी कबीर को कॉल आता है और कबीर बस इतना ही कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। आकांक्षा कहती है, क्या हुआ?
कबीर कहता है फैशन शो में जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो आज नहीं मिल सकते हैं, कल मिलेंगे। आकांक्षा कहती है तो अब। कबीर कहता है कुछ नहीं, महाबलेश्वर घूमेंगे और क्या। आकांक्षा खुश होते हुए कहती है सच। कबीर हाँ अब चलो भी। कबीर आकांक्षा को शूटिंग पॉइंट लेकर जाता है जहाँ पर आकांक्षा आसपास देखते हुए कहती है कबीर ये जगह कितनी खूबसूरत है, मेरी एक फोटो क्लिक करो ना। कबीर आकांक्षा की फोटो क्लिक करता है। कबीर आकांक्षा को कहता है अब हम लोग चलेंगे वेना लेक। वीना लेक। आकांक्षा और कबीर वीना लेक पहुँचते हैं। आकांक्षा बोट में चढ़ने लगती है तो उसका पैर स्लिप करता है और वो गिरने लगती है, लेकिन कबीर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। आकांक्षा और कबीर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी एक आदमी कहता है ओह भाई अगर चढ़ना है तो जल्दी चढ़ो, हमें भी चढ़ना है। कबीर आकांक्षा को बोट में चढ़ा देता है। आकांक्षा और कबीर बोटिंग करते हैं। वहां से थोड़ी दूर जाने पर आकांक्षा हॉर्स घोड़ा को देखती है तो उसमें चढ़ने की जिद करने लगती है। कबीर आकांक्षा को हॉर्स राइडिंग करवाता है। कबीर और आकांक्षा पूरा दिन आज बहुत एंजॉय करते हैं। आकांक्षा कहती है कबीर मुझे शिव मंदिर जाना है, क्या हम लोग अभी चल सकते हैं। कबीर टाइम देखकर कहता है आकांक्षा अभी रात के 10 बज चुके हैं, अभी मंदिर या तो बंद हो गई होगी या बहुत भीड़ होगी, हम लोग कल चलेंगे मंदिर, फिर वहीं से मीटिंग में चले जाएंगे। आकांक्षा को भी कबीर की बात सही लगती है। कबीर और आकांक्षा डिनर करते हैं और होटल वापस चले जाते हैं। अंडस्को मुंबई। कियारा को आज बहुत काम था इसलिए वो देर से घर जाती है। कियारा घर पहुंचती है और चेंज करके नीचे आ जाती है। सब लोग डिनर कर रहे थे। कियारा सबके साथ बैठ जाती है और थोड़ी देर में सब लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं। कियारा संग्राम का वेट कर रही थी इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ही सो जाती है। रात के करीब 11 बजे संग्राम घर आता है। संग्राम दरवाजा खोलता है और अंदर आता है, तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर सो रही कियारा पर जाती है। संग्राम जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है। संग्राम कियारा के बगल में बैठकर कियारा के चेहरे पर से उसके बाल हटाता है और उसके कान के पीछे कर देता है। संग्राम के छूने से कियारा उठ जाती है और संग्राम को देखकर कहती है आप कब आए। संग्राम कहता है बस अभी अभी। कियारा कहती है मैं खाना लगा देती है, लेकिन खाना तो ठंडा हो गया है, मैं गर्म करके लाती हूँ। संग्राम कियारा को रोकते हुए मैं ठंडा खाना ही खा लूंगा। कियारा कहती है मैं गर्म कर देती हूँ। संग्राम कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। कियारा बैठ जाती है तो संग्राम एक प्लेट में खाना निकालता है और कियारा की तरफ निवाला बढ़ा देता है। कियारा मुस्कुराते हुए संग्राम के हाथ से खाना खाने लगती है। संग्राम कियारा को खाना खिला देता है और खुद भी खाकर अपनी प्लेट किचन में रख देता है। कियारा बचा हुआ खाना उठाने लगती है तो संग्राम उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है न, तो क्यों उठा रही हो। कियारा कहती है लेकिन। संग्राम तुरंत कहता है लेकिन कुछ नहीं। संग्राम बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में रखकर कियारा के साथ रूम में चला जाता है। संग्राम आज कुछ ज्यादा ही थक गया था इसलिए रूम में आते ही लाइट्स ऑफ करता है और कियारा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। कुणाल अपने कमरे में टहलते हुए यही सोच रहा था कि सुनिधि को कैसे सबक सिखाए। कुणाल कहता है कुछ तो करना पड़ेगा स्टूपिड गर्ल, वरना वो मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। कुणाल कुछ देर सोचता है और फिर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ कहता है कल बताता हूँ मैं तुम्हें स्टूपिड गर्ल की कुणाल सिंह रनावत क्या चीज है। क्या करेगा कुणाल इस बार सुनिधि के साथ। क्या सुनिधि कुणाल की नफरत को कभी प्यार में बदल पाएगी। क्यों करता है कुणाल सुनिधि से नफरत, जानने के लिए जुड़े रहिए। अच्छा अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुणाल के दिमाग में क्या चल रहा है और वो सुनिधि के साथ क्या करने वाला है। बाय, जल्दी मिलते हैं। लव यू माय ब्यूटीफुल रीडर्स। परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल। 47 थप्पड़। चैप्टर 47। कुणाल का गुस्सा। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। सुनिधि के आंसू। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अगली सुबह कियारा उठती है, अपने हर दिन की तरह सारे काम करती है और फिर संग्राम को उठाती है। आज दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में ऑफिस जाते हैं। कियारा और आदित्य कुछ बात कर रहे थे, तभी वहाँ प्रिया आती है। एक फाइल लेकर आदित्य प्रिया को एक नजर देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। कियारा कहती है आदित्य मीटिंग के लिए सब रेडी है ना। आदित्य कहता है हाँ सब रेडी है। कियारा कहती है हाँ तो ठीक है प्रिया, अब तुम जाओ। प्रिया वहाँ से चली जाती है। कियारा और आदित्य अपना अपना काम करने लगते हैं। अंडस्को महाबलेश्वर। कबीर होटल के बाहर आकांक्षा का वेट कर रहा था क्योंकि आज उन्हें मंदिर जाना था और मीटिंग के लिए भी जाना था। कबीर अपने फोन को निकालकर जैसे ही किसी को कॉल करके बात करने लगता है, तभी आकांक्षा होटल से बाहर आती है। आकांक्षा ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को घुला कर रखा था, आंखों में काजल, होठों में लिपस्टिक लगाई थी, माथे में छोटी सी बिंदी। कबीर सांस रोके आकांक्षा को देख रहा था, तभी कबीर जिससे कॉल पर बात कर रहा था उसकी आवाज आती है और कबीर अपनी नजर आकांक्षा से हटा लेता है और फोन पर बात करने लगता है। कबीर कॉल कट करता है और आकांक्षा के साथ मंदिर के लिए निकल जाता है।
वहाँ आसपास के सब लोग आकांक्षा को ही देख रहे थे, जो कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आकांक्षा दर्शन करती है और कबीर के साथ बाहर आ जाती है। कबीर और आकांक्षा मीटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कबीर मिस्टर माथुर से बात करता है और वो कहते हैं मैं जरूर आऊंगा आपके फैशन शो में। कबीर उनसे थोड़ी देर बात करता है और फिर आकांक्षा के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। मुंबई। संग्राम का ऑफिस। संग्राम अपने केबिन में काम कर रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कुणाल को कॉल करके कहता है, कुणाल मैंने तुम्हें जिस प्रोजेक्ट की फाइल दी थी उसका प्रेजेंटेशन रेडी है ना। कुणाल को याद आता है कि उसने वो फाइल कल सुनिधि को दी थी, इसलिए कुणाल कहता है हाँ भाई मैंने उसे रेडी करवा दिया है। संग्राम, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कल हमें जाना है, उससे पहले आज ऑफिस में एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं, तो तुम थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में मिलो। कुणाल कहता है ठीक है भाई। कुणाल फोन रख देता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है मेरी एक चाल और मिस सुनिधि चौहान तुम इस ऑफिस से बाहर। कुणाल एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ अपने केबिन से निकल जाता है। कुणाल नयन को कहता है कि मीटिंग की तैयारी करो और मिस सुनिधि को प्रेजेंटेशन रेडी रखने के लिए कहो। नयन सारी तैयारियां करवा देता है और सुनिधि को भी बता देता है। सुनिधि अपना फाइल और लैपटॉप लेकर मीटिंग रूम में चली जाती है। तभी कुणाल नयन से कहता है नयन मैंने तुम्हें नोएडा वाले प्रोजेक्ट की फाइल दी थी ना, वो कहाँ है? नयन कहता है मैं अभी लेकर आता हूँ सर। नयन वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ सुनिधि और कुणाल मीटिंग रूम में थे। सुनिधि अपना लैपटॉप सेट कर रही थी, तभी कुणाल कहता है मिस सुनिधि जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सुनिधि एक नजर कुणाल को देखती है और फिर बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। कुणाल टेढ़ी स्माइल के साथ सुनिधि को जाते हुए देखता है। सुनिधि कॉफी लेकर आती है। कुणाल कॉफी का कप ले लेता है और जानबूझकर सुनिधि की फाइल में गिरा देता है। सुनिधि जल्दी से फाइल को उठाती है, उस फाइल से कॉफी को साफ करते हुए कहती है ये किया आपने? कुणाल कहता है मैंने क्या किया, तुम ठीक से कॉफी का कप नहीं पकड़ा सकती थी और फाइल खुली रखने की क्या जरूरत थी? कुणाल क्लीनर को बुलवाता है। सुनिधि गुस्से से कुणाल को घूर रही थी। क्लीनर बाल्टी में पानी लेकर आता है और गिरी हुई कॉफी साफ करने लगता है। तभी क्लीनर गलती से अपना पोछा कुणाल की तरफ कर देता है और कुणाल का हाथ टेबल पर जा लगता है, जिससे सुनिधि का लैपटॉप पानी से भरे लैपटॉप में गिर जाता है। सुनिधि जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप उठाती है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि लैपटॉप पोछे के पानी में डुबकी लगा चुका था। लैपटॉप बड़े मजे से पोछे के पानी में नहा चुका था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। कुणाल जब सुनिधि को इतना परेशान देखता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है और वो मुस्कुराते हुए सुनिधि से कहता है मिस सुनिधि अब आप अपने कारनामे इस ऑफिस से बाहर करिएगा, क्योंकि अब भाई आपको एक पल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सुनिधि की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है कारनामे? कुणाल सोचता है जो थोड़ी देर पहले उसने देखा था। फ्लैशबैक। कुणाल जब नयन से बात करके अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तब सुनिधि एक लड़के से बड़े हंस हंस के बातें कर रही थी और सुनिधि ने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। सुनिधि को उस लड़के के साथ ऐसा बात करते हुए देखकर कुणाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इस लड़की ने अपनी गंदी हरकतें यहाँ भी शुरू कर दिया, अब तो इसे इस ऑफिस से बाहर निकालना ही होगा। कुणाल गुस्से भरी नजरों से सुनिधि को देखता है और मीटिंग रूम में आ जाता है। फ्लैशबैक एंड। सुनिधि कुणाल को देखकर कहती है डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम कहना क्या चाहते हैं आप, मैंने कौन सा कारनामा किया है? कुणाल सुनिधि से अपनी नजर फेरते हुए कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है तुम्हारी गंदी हरकतें। सुनिधि तब से कुणाल की बकवास सुन रही थी, इसलिए वो आगे बढ़कर कुणाल के सामने खड़ी होकर कहती है कैसी गंदी हरकतें, हाँ साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं आप? कुणाल सुनिधि का मुड़कर उसके पीठ में सटा देता है और कहता है साफ साफ सुनना है तुम्हें तो सुनो, क्या कर रही थी थोड़ी देर पहले अमन के साथ हाँ हंस हंस कर बातें कर रही थी। सुनिधि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मेरा हाथ छोड़िए। कुणाल कहता है मेरे छूने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है और अमन को छूते वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी। सुनिधि अपना हाथ छुड़ाती है और कुणाल को एक जोरदार थप्पड़ हैंड वेविंग मारती है। कुणाल का फेस एक तरफ झुक जाता है। सुनिधि आंखों में आंसू लिए कुणाल को गुस्से में कहती है दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जान लेते तो बेहतर होता आपके लिए। सुनिधि वहां से निकलने लगती है तो कुणाल सुनिधि का हाथ पकड़ लेता है और मोड़कर उसके पीठ पर सटा देता है। सुनिधि के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। कुणाल गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, एक तो तुम्हारी हरकतें इतनी घटिया है, ऊपर से मुझे ही तेवर दिखा रही हो, बहुत पछताओगी मिस सुनिधि चौहान, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। कुणाल एक झटके में सुनिधि को छोड़ देता है जिससे सुनिधि जमीन पर गिर जाती है। कुणाल सुनिधि को देखकर कहता है यही असलियत है तुम्हारी गिरी हुई। कुणाल वहाँ से निकल जाता है। सुनिधि आंखों में आंसू लिए कुणाल को जाते हुए देखकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो इतनी नफरत करते हैं आप? डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम।
उस अमन से मैं हंस हंस कर बात नहीं कर रही थी, वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं उसकी कंप्लेन करूंगी, और जब वो मुझे छूने की कोशिश करने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा कि ये हाथ तोड़ दूंगी। इसके मैंने गलत क्या किया? सुनिधि अपने घुटनों में फेस छिपाकर रोने लगती है और फिर कुछ देर बाद खड़े होकर कहती है, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। सुनिधि अपना गीला लैपटॉप लेती है और नयन के पास जाकर कहती है कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। नयन कहता है, क्यों? सुनिधि, क्योंकि जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती है वहाँ मैं काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नयन, सॉरी लेकिन आप ऐसे 3 दिन काम करके ऑफिस नहीं छोड़ सकती हैं, ये रूल्स के खिलाफ है, आपको कम से कम 1 महीना काम करना पड़ेगा। सुनिधि, मैंने कहा ना मुझे काम नहीं करना है। नयन, सॉरी मिस सुनिधि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। सुनिधि, मैं पेनल्टी पे करने के लिए तैयार हूँ, कितने पैसे देने होंगे? नयन कुछ कहता उससे पहले कुणाल वहाँ आ जाता है और सुनिधि को घूरते हुए कहता है, ये पैसों का गुरूर आप किसी और जगह दिखाएगा। मिस सुनिधि, यहाँ रूल्स चलते हैं तो आप अपना काम कीजिए, क्योंकि कल आपको प्रेजेंटेशन देना है मिस्टर कर्नवाल को। सुनिधि कुछ कहती उससे पहले कुणाल कहता है, आज वैसे भी मीटिंग रूम में बहुत तमाशा हो चुका है, बहस करने से अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दो, अभी मैंने भाई से बात कर ली है, कल क्या होगा पता नहीं। सुनिधि वहाँ से अपने डेस्क की तरफ चली जाती है। कुणाल नयन से कहता है, नयन मुझे कुछ डिस्कस करना है, मेरे केबिन में आओ। इसी तरह शाम हो जाती है। कबीर और आकांक्षा को होटल पहुंचने में शाम हो जाती है। कबीर और आकांक्षा डिनर कर रहे थे, तभी कुछ लड़के जो कबीर की टेबल के सामने बैठे हुए थे वो लोग गंदी नजरों से आकांक्षा को देख रहे थे। कबीर उन लोगों को देखकर कहता है, ओ हेलो, नजरें दूसरी तरफ करो। वो लड़के बदतमीज थे, इसलिए उन्होंने पलट के कहा, क्यों तेरी गर्लफ्रेंड को नजर लग जाएगी? कबीर ने कहा कि हाँ नजर लग जाएगी, इसलिए अपनी गंदी नजर दूसरी तरफ करो। आकांक्षा कहती है, कबीर कुछ मत बोलो। वो लड़के कहते हैं, जब मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो? वो लड़के बेशर्मों की तरह आकांक्षा के बारे में कमेंट करने लगते हैं। कबीर तब से उन लोगों की नजरों को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उन लोगों ने हद पार कर दी थी। कबीर अकेला था और वो लोग 3 थे। कबीर से जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, इसलिए कबीर उठता है और उन लड़कों को मारने लगता है। आकांक्षा होटल के सिक्योरिटी को बुलाती है। सिक्योरिटी आती है और कबीर और उन लोगों को अलग करती है। कबीर आकांक्षा का हाथ पकड़कर वहां से रूम की तरफ चला जाता है। आकांक्षा अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ाई करने की, कुछ हो जाता तो। कबीर थोड़ा गुस्से में कहता है, वो लोग तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे और मैं शांत रहता। आकांक्षा कहती है, तो क्या हो गया, बोल रहे थे तो बोलने देते ना। कबीर पहले से ही गुस्से में था, ऊपर से आकांक्षा की बात सुनकर कबीर को और गुस्सा आ रहा था। कबीर कहता है, ऐसे कैसे कुछ भी तुम्हारे बारे में बोलने देता, बताओ। आकांक्षा कहती है, क्या फर्क पड़ता है उन लोगों के बोलने से? कबीर इस बार गुस्से में कहता है, मुझे फर्क पड़ता है, कोई भी तुम्हें गंदी नजर से देखता है या तुम्हारे बारे में कोई अगर कुछ गलत बोलता है तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आकांक्षा कबीर को देखकर कहती है, क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? कबीर इतने गुस्से में था कि तुरंत कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कबीर गुस्से में आकांक्षा को अपने दिल की बात बता देता है। आकांक्षा कबीर की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो? कबीर हाँ कहता है और फिर रियलाइज करते हुए कि उसने अभी अभी क्या कह दिया, वो आकांक्षा को समझाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ देखता है, आकांक्षा दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कबीर को अभी खुद पर गुस्सा आ रहा था। कबीर कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं उसे ये सारी बात ऐसे नहीं बताना चाहता था, अब मैं क्या करूँ? कबीर आकांक्षा के रूम का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन आकांक्षा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। कबीर अपने रूम में चला जाता है। मुंबई, कियारा घर आती है और अपने कपड़े चेंज करती है। आज संग्राम भी टाइम पर घर आ गया था, सब लोग साथ में डिनर करते हैं। कियारा अपने रूम में चली जाती है। कियारा संग्राम से पूछती है, पतिदेव 1 वीक के बाद क्या है? संग्राम कहता है, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? कियारा कहती है, अभी जब मैं किचन में थी तो मम्मी जी किसी से बात कर रही थी कि 1 वीक के बाद आने के लिए कह रही थी, मुझे सरप्राइज देने के लिए। संग्राम कियारा की बात सुनकर कहता है, धीरे से कहता है, माँ भी ना सारा प्लान खराब कर देंगी, ऐसे किचन में कोई प्लान डिस्कस करता है क्या? संग्राम कियारा का हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर लिटा देता है और कहता है, ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं है, तुमने गलत सुन लिया होगा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कियारा कुछ बोलती उससे पहले संग्राम कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज सो जाओ। कियारा संग्राम की बात मानकर सो जाती है। अगली सुबह, आज कबीर आने वाला था, इसलिए घर में सब लोग उसका वेट कर रहे थे और कबीर की मनपसंद डिशेस भी बन रही थी। कियारा और संग्राम ऑफिस चले जाते हैं। महाबलेश्वर, कबीर उठता है और अपना सामान पैक करता है। कबीर बालकनी में चला जाता है और आकांक्षा को देखने लगता है, लेकिन शायद आकांक्षा रूम में नहीं थी।
कबीर अपने रूम से बाहर आ जाता है और होटल के पीछे वाले एरिया में चला जाता है। वहाँ गार्डन था और उसके सामने ही बैठने की जगह थी। वो काफी शांत जगह थी, आसपास लोग भी नहीं थे। कबीर हर जगह ढूंढता है लेकिन आकांक्षा उसे कहीं नहीं मिलती है। अब कबीर को आकांक्षा की फिक्र होने लगी थी। कहाँ गई आकांक्षा? एक वीक के बाद क्या है और संग्राम कौन से प्लान की बात कर रहा है? क्या आकांक्षा कबीर के प्यार को अपना लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी नॉवेल सीईओ वाइफ के प्यारे पतिदेव तारांकन के साथ। बाय कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। कियारा, संग्राम, कबीर, आकांक्षा, कुणाल, सुनिधि। बहुत धमाकेदार चैप्टर आने वाले हैं तो बने रहिए। बाय, थैंक यू सो मच। 48 रोमांस चैप्टर 48। कबीर आकांक्षा परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल। कबीर अपने रूम से बाहर आ जाता है और होटल के पीछे वाले एरिया में चला जाता है। वहाँ गार्डन था और उसके सामने ही बैठने की जगह थी। वो काफी शांत जगह थी, आसपास लोग भी नहीं थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी इसलिए आसपास कोई नहीं था। कबीर देखता है कि आकांक्षा एक चेयर में बैठी हुई है। कबीर आकांक्षा के पास चला जाता है और कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? आकांक्षा कुछ नहीं कहती है। कबीर कहता है, कल के बाद तुमने कुछ बात नहीं की। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी। पेंसिव फेस। आकांक्षा अभी भी कुछ नहीं कहती है। कबीर आकांक्षा से कहता है, प्लीज कुछ तो बोलो। आकांक्षा एक नजर कबीर को देखती है और फिर आकांक्षा बाहर चली जाती है और गाना गाते हुए कहती है, तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम, तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम। आकांक्षा बाहर घूमते हुए ये सब बोल रही थी और कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आकांक्षा, बस इतना ही फर्क है, तेरी मेरी पसंद में। तुमको ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। इतने में वहाँ जोरों से बारिश होने लगती है और आकांक्षा खुश होते हुए कहती है, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। कबीर भी बाहर आ जाता है और आकांक्षा के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे आकांक्षा कबीर के सीने से लग जाती है। कबीर कहता है, हर बादल से पूछ लेना, तुम चाहते हो हमारी है खबर, आसमां को भी तुम आदतें हो हमारी। आकांक्षा कबीर से अपना हाथ छुड़ाकर उसके आसपास घूमते हुए कहती है, ये तो जाने खुदा भी तू ही एक, बस न माने, तुम हो हर एक दुआ में, हर गुजारिश में तुम। कबीर आकांक्षा को पकड़ लेता है और अपने हाथ उसके कमर में रख देता है और कहता है, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम, तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। आकांक्षा कबीर के पास जाकर हल्के से उसके थ्रोइंग किसेस होठों को छू लेती है। कबीर की आंखें बंद हो जाती है। आकांक्षा की भी आंखें बंद थी। आकांक्षा कबीर से अलग होती है लेकिन कबीर अपने हाथ की पकड़ आकांक्षा के कमर में और मजबूत कर देता है और उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। आकांक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कबीर आकांक्षा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और बेतहाशा थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस चूमने लगता है। कबीर इस वक्त बिल्कुल रेगिस्तान में प्यासे इंसान को जब पानी मिलती है और वो बेशुद्ध पानी पीने लगता है, उसी तरह कबीर अभी आकांक्षा के होठों को थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस चूम रहा था। थोड़ी देर में जब आकांक्षा को सांस लेने में दिक्कत होती है तो कबीर आकांक्षा से अलग होता है और उसे देखने लगता है। आकांक्षा का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। कबीर आकांक्षा के माथे पर अपना थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस होंठ रख देता है और शिद्दत के साथ थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस चूमता है। कबीर आकांक्षा को अपनी बाहों में भर लेता है। आज कबीर को अलग ही सुकून मिल रहा था। आकांक्षा आज बहुत खुश थी। आखिर इतने दिनों से उसे जिसका इंतजार था वो हो गया था। कबीर और आकांक्षा गार्डन में खड़े बारिश में भीग रहे थे और वहाँ के फूलों की खुशबू उन दोनों को अलग ही एहसास दे रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर आकांक्षा से अलग होता है और कहता है, तुम चेंज कर लो, फिर हम घर चलते हैं। आकांक्षा बिना कुछ कहे ही वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। कबीर मुस्कुराता हुआ अपने बालों से हाथ फेरने लगता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है। कबीर और आकांक्षा अपने कपड़े चेंज करते हैं और अपना लगेज लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। कबीर ड्राइव कर रहा था। कबीर एक हाथ से आकांक्षा का हाथ पकड़ लेता है और उसे थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस चूम लेता है। आकांक्षा को अभी बहुत स्माइलिंग फेस शर्म आ रही थी, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ घंटों के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। कबीर आकांक्षा को उसके घर पहुंचा देता है और फिर अपने घर चला जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। कबीर घर पहुंचता है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद डिनर करने के लिए आ जाता है। सागरिका जी कबीर से पूछती है, कैसा हुआ काम महाबलेश्वर में? कबीर उन्हें कहता है, ठीक था मिस्टर माथुर, आ जाएंगे। सब लोग डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। कबीर आकांक्षा को कॉल करता है और बातें करने लगता है। कबीर अपने रूम से बाहर निकल जाता है और टेरेस पर चला जाता है। संग्राम और कियारा भी टेरेस पर ही थे। कबीर बात करते हुए इतना मशरूफ था कि उसे संग्राम और कियारा नजर ही नहीं आए। संग्राम कबीर को देखकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? कियारा संग्राम को देखकर कहती है, वही जो यहाँ नहीं होता है।
कबीर संग्राम की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है कुछ कुछ भी तो नहीं भाई। कियारा संग्राम को देखकर कहती है क्या पतिदेव आप उसे ऐसे क्यों डरा रहे हैं, प्यार ही तो किया है, चोरी थोड़ी ही की है। कियारा कबीर को देखकर कहती है कबीर तुम कंटिन्यू करो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। संग्राम कहता है मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस पूछ रहा था। कियारा संग्राम को देखकर कहती है आप पूछते भी ऐसे हैं कि लोग आपसे डर जाते हैं। संग्राम कहता है अच्छा मैं इतना डरावनी आवाज में कहता हूँ क्या? कियारा कहती है हाँ आपको सिर्फ डराना ही तो आता है, रोमांस करना तो आता नहीं है आपको। कियारा ये सब बोलकर आगे बढ़ जाती है तो संग्राम जल्दी से कियारा को अपनी गोद में उठा लेता है। कियारा अचानक ऐसे संग्राम के उठाने से चौंक जाती है और कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? संग्राम थोड़े शरारती अंदाज में कहता है तुम्हें बहुत शिकायतें हैं ना कि मैं रोमांस नहीं करता हूँ, तो आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म कर देता हूँ। कियारा तो बस संग्राम को देखे जा रही थी। संग्राम कियारा को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। कियारा जैसे ही उठने लगती है तो संग्राम तुरंत कियारा के ऊपर आ जाता है। कियारा अपने मन में कहती है लगता है आज मैंने सोए हुए शेर को जगा दिया है। संग्राम कहता है क्या है कियारा, तुम्हारे गाल ऐसे लाल क्यों हो गए हैं? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। कियारा कहती है वो मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। कियारा अपनी आंखें बंद करके जैसे ही करवट बदलने लगती है तो संग्राम तुरंत कियारा के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है ऐसे कैसे तुम्हें नींद आ सकती है, अभी तो तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें थी। कियारा कुछ नहीं कहती है, बस क्यूट सा फेस बनाकर संग्राम को देखने लगती है। संग्राम झुकता है और कियारा के होंठों की तरफ बढ़ जाता है। कियारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। संग्राम कियारा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। कियारा भी संग्राम के इस किस थ्रोइंग किसेस में साथ दे रही थी। संग्राम कियारा के होठों को डीपली किस थ्रोइंग किसेस करने के बाद छोड़ देता है और कियारा की नेक पर थ्रोइंग किस करने लगता है। तभी संग्राम का फोन बजने लगता है। संग्राम पहले इग्नोर करता है और कियारा की नेक पर किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है, लेकिन बार बार फोन बजने की वजह से संग्राम इरिटेट हो जाता है और अपना फोन उठा लेता है। संग्राम फोन पर नयन का नाम देखकर कहता है नयन अगर तुमने मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉल नहीं किया होगा ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी नहीं भूल पाओगे। कियारा संग्राम का हाल देखकर मुस्कुराने लगती है। संग्राम कियारा को घूर कर देखता है तो कियारा ब्लैंकेट से अपना फेस कवर कर लेती है। संग्राम कहता है अब बोलो नयन या मुहूर्त निकलवाऊं? नयन वो सर आपने जो काम करने के लिए कहा था वो हो गया है और उन्होंने आपको कल मिलने के लिए बुलाया है और ज्वेलर ने भी अपना काम कर लिया है तो वही बताना था आपको। संग्राम बेड से उठकर बालकनी में चला जाता है और कहता है ठीक है मैं देख लूंगा, कल की मीटिंग कुणाल हैंडल कर लेगा, मैंने तुम्हें जैसा डिजाइन भेजा था वैसा ही बना है ना? नयन यस सर एज इट इज। संग्राम ओके देन बाय, तुम बाकी का पेपर वर्क कर लो, कल सारा काम हो जाना चाहिए। नयन ओके सर गुड नाइट। संग्राम कॉल कट कर देता है और वापस रूम में आता है। संग्राम बेड पर लेट जाता है और कियारा के फेस से ब्लैंकेट हटा देता है। संग्राम देखता है कि कियारा सो चुकी है। संग्राम स्माइल करते हुए कहता है आज बच गई, लेकिन बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे और हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा और तब हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। संग्राम कियारा का माथा चूम लेता है। अगले दिन कियारा उठती है और अपना डेली का काम करती है। कियारा किचन में चली जाती है और जानकी जी को देखकर कहती है मम्मी जी मैं कोई हेल्प करूं? जानकी जी कहती है अरे कियारा बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम जरा स्टोर रूम से कॉफी पाउडर ले आओगी? कियारा कहती है हाँ मैं ले आऊंगी। जानकी जी मुस्कुरा देती है। कियारा भी स्टोर रूम में चली जाती है। कियारा आसपास देखती है तो उसे कॉफी पाउडर नहीं मिलता है, इसलिए वो सामने अलमारी खोलने लगती है। कियारा अलमारी खोलती है तो कियारा को कॉफी पाउडर नजर आती है जो ऊपर रखी हुई थी। कियारा एक टेबल लाती है और कॉफी पाउडर उतारने लगती है। तभी कियारा की नजर अलमारी के ऊपर रखे एल्बम पर जाती है जो थोड़ी पुरानी लग रही थी। कियारा उसे उतारती है और वही रखे एक कपड़े से साफ करती है। कियारा एल्बम को खोलती है तो उसके सबकी फोटोज थी। सबसे पहले कियारा देखती है कि दादाजी और दादी माँ की फोटो थी, वो दोनों बहुत यंग लग रहे थे। कियारा आगे देखती है कि दादाजी, दादी माँ, आकाश जी, सागर जी, सागरिका जी और उन सबके साथ एक और आदमी खड़ा था जो दिखने में आकाश जी की ही तरह था। कियारा उस फोटो को देखकर कहती है ये पापा जी को तरह क्यों दिख रहे हैं, जैसे कि दोनों जुड़वा हो। कियारा को अब याद आता है कि जिस दिन वो लोग चिट वाली गेम खेल रहे थे तब सरस्वती जी दादी माँ ने कहा था कि वो अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करती है। कियारा कुछ सोचते हुए कहती है मतलब क्या सच में पापा जी के एक और भाई हैं, लेकिन वो अब कहाँ है? कियारा आगे एल्बम को देखती है तो उसे सागरिका जी की शादी की फोटो दिखाई देती है। कियारा उस फोटो को देखकर कहती है बुआ जी की शादी हो चुकी है लेकिन वो सिंदूर नहीं लगाती है और उनकी फैमिली कहाँ है? कियारा जैसे जैसे उस एल्बम की तस्वीर को देख रही थी उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कियारा की नजर एक फोटो में रुक जाती है जहां संग्राम एक लड़की के साथ था और उस लड़की ने संग्राम के गाल पर किस किसेस किया हुआ था।
कियारा उस फोटो को देखकर कहती है ये लड़की कौन है और इसने पतिदेव को किस क्यों किया है। क्या पतिदेव किसी से प्यार करते थे? कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कियारा को अभी ऐसा लग रहा था कि उसके सारे सपने टूट गए हैं जो उसने संग्राम के साथ रहने के देखे थे। क्या सच में संग्राम की जिंदगी में कोई लड़की है? क्या सागरिका जी की शादी हो चुकी है तो वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती है? क्या आकाश जी के एक और भाई हैं लेकिन वो कहाँ है? ये सारे सवालों के जवाब क्या कियारा पता लगा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। Chapter 49 Dinner in Restaurant. Chapter 49 Success Story. Smiling face, smiling face, smiling face, smiling face, smiling face. कियारा की नजर एक फोटो में रुक जाती है जहां संग्राम एक लड़की के साथ था और उस लड़की ने संग्राम के गाल पर किसेस किया हुआ था। कियारा उस फोटो को देखकर कहती है ये लड़की कौन है और इसने पतिदेव को किस क्यों किया है। क्या पतिदेव किसी से प्यार करते थे? कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कियारा को अभी ऐसा लग रहा था कि उसके सारे सपने टूट गए हैं जो उसने संग्राम के साथ रहने के देखे थे। जेलेसी कियारा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कियारा आगे देखती है कि उस लड़की की शादी की फोटो थी जिसमें संग्राम बगल में खड़ा था। कियारा सोचती है ये लड़की कौन है जिसकी शादी में पतिदेव गए थे। कियारा आगे देखती है तो उसे गठबंधन करते हुए संग्राम नजर आता है। कियारा अपने आंसू पोंछकर कहती है ये पतिदेव की बहन है लेकिन ये है कहाँ? बहुत देर से कियारा स्टोर रूम में ही थी इसलिए जानकी जी उसे आवाज देते हुए कहती है कियारा बेटा जल्दी आओ। कियारा कहती है आई मम्मी जी। कियारा उस एल्बम को वहीं रख देती है और कॉफी पाउडर लेकर बाहर चली जाती है। कियारा के मन में हजारों सवाल थे इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो संग्राम के अतीत के बारे में पता लगाएगी। कियारा किचन में जाकर कॉफी बनाती है और संग्राम को उठाती है। संग्राम आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था। संग्राम उठता है और कियारा का परेशान सा चेहरा देखकर कहता है क्या हुआ, तुम टेंस लग रही हो? कियारा कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही, आप रेडी हो जाए। संग्राम भी कियारा की बात मानकर वॉशरूम में चला जाता है। संग्राम रेडी होकर बाहर आता है। कियारा आईने के सामने बैठी किसी सोच में गुम थी। संग्राम कियारा के कंधे पर अपना फेस टीका देता है और कहता है क्या हुआ आज तुम बहुत चुप हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? संग्राम इतने करीब आकर ऐसे कियारा को ये सब बोल रहा था कि कियारा की धड़कनें तेज हो गई थी। कियारा कहती है आप ही तो कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ इसलिए चुप हूँ। संग्राम कहता है सच, तुम मेरे लिए चुप हो। कियारा संग्राम को इतना खुश देखकर कहती है आपकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। संग्राम कियारा की तरफ बढ़ते हुए उसके कान के पास जाकर बड़े ही प्यार से कहता है दुनिया की सारी खुशियाँ तो कल रात मिल ही जाती लेकिन तुम ही जल्दी सो गई थी। कियारा संग्राम की बात सुनकर ब्लश स्माइलिंग फेस करने लगती है और कहती है छी पतिदेव आप कितने बेशर्म हो गए हैं। संग्राम कियारा की कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है अच्छा मैं बेशर्म हूँ तो फिर आज ऑफिस जाना कैंसिल। संग्राम झुककर कियारा की नेक पर किस किसेस करने लगता है। कियारा खुद को किसी तरह संभालती है और संग्राम को धक्का देकर कहती है जल्दी से नीचे आ जाए, ऑफिस जाना है। संग्राम कहता है अरे लेकिन। संग्राम की बात सुने बगैर कियारा रूम से बाहर चली जाती है। संग्राम मुस्कुराते हुए कियारा को जाते हुए देखकर कहता है वैसे तो हमेशा रोमांटिक बातें करती रहती है और अभी इतना अच्छा खासा रोमांटिक माहौल खराब कर दिया। संग्राम भी रेडी होकर नीचे चला जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। संग्राम कुणाल को देखकर कहता है कुणाल आज मिस्टर कर्नेवाल की मीटिंग तुम देख लेना, मुझे कहीं जाना है। कुणाल कहता है ठीक है भाई मैं संभाल लूंगा। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुणाल अपने लैपटॉप में काम कर रहा था तभी नयन उसके केबिन में आकर कहता है सर वो मीटिंग के लिए जाना है मिस्टर कर्नेवाल के ऑफिस। कुणाल बिना नयन को देखे ही कहता है हाँ तुम जाके मिस सुनिधि को कह दो कि रेडी रहे, 5 मिनट में निकलना है हमें। नयन सुनिधि को जाकर कह देता है। सुनिधि सारी चीजें अच्छे से चेक करती है। थोड़ी देर में कुणाल जब अपनी केबिन से बाहर निकल जाता है तो सुनिधि भी अपना बैग और फाइल लेकर कुणाल के पीछे चली जाती है। कुणाल अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सुनिधि कार की बैक सीट का डोर खोलकर अपना बैग और फाइल रखने के लिए अंदर चली जाती है। सुनिधि अपना बैग और फाइल रख ही रही थी कि कुणाल कहता है मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आ रहा हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। सुनिधि बिना कुणाल को देखे ही कहती है मैं आगे ही बैठने जा रही थी, वो बस ये फाइल और बैग रख रही थी। कुणाल कहता है अगर आगे ही बैठना है तो डोर क्यों बंद किया? सुनिधि कहती है जरूरी है कि मैं डोर ओपन करके ही आगे जाऊं, ऐसे भी जा सकती हूँ। सुनिधि पीछे से आगे आने लगती है तभी गलती से वो कुणाल की गोद में ही गिर जाती है। कुणाल और सुनिधि एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुणाल सुनिधि की आंखों में देखकर अपने मन में कहता है इसकी आंखें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि बस इनमें खो जाऊं। तभी कुणाल को जैसे होश आता है वो जल्दी से सुनिधि को अपने बगल वाली सीट पर बैठा देता है। उसे घूरते हुए कहता है अगर आइंदा से ऐसी गलती की न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनिधि कुणाल को देखकर कहती है डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता।
सुनिधि ने ये सब धीरे से कहा था। कुणाल कार स्टॉप कर देता है और थोड़ी ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और मीटिंग रूम में चले जाते हैं। कुणाल मिस्टर कर्नवाल से हाथ मिलाता है। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सुनिधि प्रेजेंटेशन देती है। मिस्टर कर्नवाल कहते हैं, मानना पड़ेगा मिस्टर रनावत, आपकी कंपनी के लोग बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। कुणाल बस स्माइल कर देता है। मिस्टर कर्नवाल कहते हैं, मुझे आपका आइडिया बहुत पसंद आया। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाता है तो मैं कसौली वाला प्रोजेक्ट भी आप ही के साथ करना चाहूंगा। कुणाल कहता है, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और ऑफिस से निकल जाते हैं। कुणाल बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है, हेलो पूजा, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ हो। सुनिधि कुणाल की बात सुनकर कहती है, ये देखो, मेरी वजह से इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मिली, मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं और उस पूजा को कॉल करके ऑफिस बुला रहे हैं। मुझे भी इससे ही प्यार होना था। कुणाल और सुनिधि कार में बैठ जाते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। कियारा आज घर जल्दी आ जाती है और फिर सुबह के बारे में सोचने लगती है। कियारा संग्राम का कपबोर्ड खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है। तभी कियारा को वहाँ ढेर सारी फोटोज मिलती है। कियारा उन फोटोज को लेकर सोफे पे बैठ जाती है। कियारा उन फोटोज को देखने लगती है। सारी फोटोज कुछ साल पुराने थे। उसमें संग्राम बिल्कुल कॉलेज बॉय की तरह दिखाई दे रहा था। कियारा को कुछ फोटोज फटे हुए मिलते हैं, जिसमें किसी ने संग्राम के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन उसका फोटो फटा हुआ था। कियारा उन फोटोज को देखकर और उलझ जाती है और कहती है, ऐसे तो मैं कभी पतिदेव के अतीत के बारे में पता नहीं कर पाऊंगी। कियारा अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल करके कहती है, मुझे उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, पिछली जिंदगी में क्या हुआ था। कियारा सारे फोटोज को संग्राम के कपबोर्ड में रख देती है। तभी संग्राम पीछे से आकर कहता है, क्या कर रही हो। कियारा चौंक जाती है और पीछे पलट के कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। संग्राम कियारा के लिए फूल लाया था। कियारा कहती है, ये किस लिए। संग्राम कियारा को फूल पकड़ा देता है और कियारा की उंगली पकड़कर घुमाते हुए कहता है, क्योंकि आज हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। कियारा कहती है, डिनर पर, वो किस लिए। संग्राम कियारा को कमर से पकड़ लेता है और कियारा की आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम चलेंगे। कियारा कहती है, आप फ्रेश हो जाए, मैं रेडी होकर आती हूँ। संग्राम वॉशरूम के अंदर चला जाता है और कियारा जल्दी से रेडी होकर नीचे चली जाती है। संग्राम जब वॉशरूम से निकलता है तो उसे रूम में कियारा नजर नहीं आती है, इसलिए संग्राम नीचे चला जाता है। संग्राम कियारा को ढूंढ ही रहा था कि कुणाल आकर कहता है, चले भाई। संग्राम कहता है, कहाँ। कुणाल स्माइल करते हुए कहता है, रेस्टोरेंट, हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं ना। संग्राम चौंकते हुए कहता है, व्हाट। कुणाल संग्राम को देखकर कहता है, हाँ, भाभी ने कहा कि आज हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे, अब चलिए, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। संग्राम कुणाल की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये कियारा भी ना, मैं जब भी इसकी तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ ये 2 कदम पीछे चली जाती है। संग्राम जो आज बहुत खुश था कियारा के साथ डिनर पर जाने के लिए, अब वो बिल्कुल ही बदल गया था। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। संग्राम और कुणाल बाहर आ जाते हैं। संग्राम बिना कियारा को देखे ही अपनी कार में बैठ जाता है। सब लोग अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। कियारा संग्राम के बगल में बैठ जाती है। संग्राम कार स्टार्ट कर देता है। कार में बिल्कुल शांति थी, इसलिए कियारा कहती है, क्या हुआ पतिदेव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। संग्राम अब कियारा को देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है। कियारा ने पर्पल कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी, बालों को एक साइड करके चोटी की थी, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और संग्राम का दिया हुआ पेंडेंट, कानों में झुमके, मांग में सिंदूर और हल्के से मेकअप के साथ कियारा किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। कियारा अपना हाथ संग्राम के आगे हिलाती है तो संग्राम अपने ख्यालों से बाहर आता है। संग्राम कहता है, मैंने तुम्हें रेडी होने के लिए कहा था, पूरी बारात को रेडी करने के लिए नहीं। कियारा संग्राम का हाथ पकड़कर कहती है, लेकिन पतिदेव, वो हमारी फैमिली है। संग्राम कियारा की बात सुनकर अपने मन में कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, जो थी उसे छीन लिया इन लोगों ने। संग्राम कियारा का हाथ पकड़कर बस स्माइल कर देता है। थोड़ी देर में सब लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। संग्राम ने एक बहुत बड़े होटल में रूम बुक किया था ताकि उसे और कियारा को कोई डिस्टर्ब न करे। सब लोग रूम में चले जाते हैं। सब लोग अपना अपना ऑर्डर देते हैं। तभी कुणाल कहता है, भाई, आपने सबको बताया कि हम लोग यहाँ डिनर करने क्यों आए हैं। संग्राम कुछ नहीं कहता है, वो अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। कियारा कहती है, क्या बात है कुणाल। कुणाल खड़ा होकर खुश होते हुए कहता है, तो ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि इस महीने की बिजनेस मैगजीन में भाई की सक्सेस स्टोरी छपने वाली है। कियारा खुश होते हुए कहती है, सच। कुणाल कहता है, जी बिल्कुल भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश थे। आकाश जी उठकर संग्राम की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आकाश जी जैसे ही संग्राम से गले मिलने के आगे बढ़ते हैं, संग्राम खड़ा हो जाता है और कियारा को देखकर कहता है, तुम्हारा डिनर हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। संग्राम उस रूम से निकल जाता है।
सबकी आंखें नम हो जाती हैं। आकाश जी संग्राम को जाते हुए देखते हैं। कियारा कहती है मैं अभी आती हूँ। कियारा संग्राम के पीछे चली जाती है। संग्राम होटल के गार्डन एरिया में खड़ा आसमान को देख रहा था, तभी कियारा संग्राम के कंधे पर हाथ रख देती है। संग्राम बिना कियारा की तरफ देखे हुए कहता है तुम बाहर क्यों आए, डिनर कर लो फिर घर चलते हैं। कियारा संग्राम के आगे आ जाती है और कहती है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप खुश थे कि हम डिनर पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। संग्राम कहता है मैं इसलिए खुश था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आना चाह रहा था, लेकिन अब तुम अपनी फैमिली के साथ आए हो तो जाओ उन्हीं के साथ डिनर करो। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है पतिदेव आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज चलिए ना अंदर, मुझे जोर से भूख लगी है। संग्राम कुछ नहीं कहता है तो कियारा नौटंकी करते हुए कहती है हे शिव जी, एक पति दिया आपने वो भी इतना खड़ूस, मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कियारा थोड़ा आगे जाकर अपना हाथ ऊपर करके कहती है अब आप ही बताइए मैं अबला नारी क्या करूं, कहीं मैं भूख से मर। संग्राम जल्दी से कियारा के मुंह में हाथ रख देता है और कहता है जस्ट शट अप, कुछ भी बोलती हो ना तुम, हमेशा ड्रामा क्वीन, मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम। संग्राम की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर कियारा मुस्कुरा देती है और कहती है जब इतनी फिक्र करते हैं तो अंदर चलिए ना, सबके साथ मिलकर डिनर करते हैं, प्लीज 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 प्लीज। संग्राम कहता है ठीक है चलो। कियारा और संग्राम रूम में आ जाते हैं और सबके साथ मिलकर डिनर करते हैं। थोड़ी देर में सब डिनर करके घर वापस लौट जाते हैं। संग्राम फ्रेश होकर अपने रूम में किसी से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर जमीन में पड़े एक मेमोरी कार्ड पर जाती है। संग्राम उस कार्ड को उठा लेता है और अपने लैपटॉप में लगाकर देखने लगता है। संग्राम उसे जैसे ही अपने लैपटॉप में ऑन करता है, स्क्रीन को देखकर संग्राम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये वही कार्ड था जिसे प्रिया ने कियारा को दिया था, इसमें संग्राम और कियारा के ढेर सारे फोटोज थे। संग्राम आगे देखता है तो उसे कियारा और अपनी फोटो दिखाई देती है जिसमें वो दोनों झरने के पास खड़े थे और संग्राम ने कियारा को कमर से पकड़ कर रखा था। कियारा के हाथ संग्राम के कंधे पर थे। उस फोटो में दोनों बहुत करीब थे और खुश भी थे। कियारा भी अब तक वॉशरूम से बाहर आ गई थी। कियारा जब संग्राम को ऐसे स्माइल करते हुए देखती है तो वो संग्राम के बगल में बैठ जाती है और उन फोटोज को देखने लगती है। कियारा संग्राम के कंधे पर अपना सिर रख देती है। संग्राम और कियारा स्माइल करते हुए सारी फोटोज देख रहे थे। थोड़ी देर में कियारा सो जाती है। संग्राम कियारा को बेड पर लेटा देता है और थोड़ी देर काम करने के बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह कियारा उठती है और अपना सारा काम करने के बाद संग्राम को उठाती है। आज संग्राम को इंटरव्यू के लिए जाना था। संग्राम वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। संग्राम थोड़ा नर्वस लग रहा था। संग्राम अपना टाई भी उल्टा बांध रहा था। कियारा संग्राम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और संग्राम को ऐसे परेशान देखकर कियारा ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देती है और संग्राम के पास चली जाती है। संग्राम कियारा को देखकर अपनी टाई उसे दे देता है। कियारा संग्राम की टाई बांध देती है। संग्राम आज बहुत उदास लग रहा था। कियारा संग्राम को आज अपने हाथों से नाश्ता कराती है। संग्राम कियारा को देखकर स्माइल करता है और चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कियारा संग्राम का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, सब ठीक होगा। कियारा संग्राम के माथे को चूम थ्रोइंग किसेस लेती है। संग्राम स्माइल करते हुए कियारा को देखता है। कियारा कहती है अब जाए। संग्राम कियारा को गले लगा लेता है और उसके बालों में थ्रोइंग किसेस कर देता है। संग्राम कियारा से अलग होता है और रूम से बाहर निकल जाता है। संग्राम अपनी कार में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है काश माँ आज के दिन आप मेरे साथ होती, क्यों छोड़कर चली गई आप मुझे। संग्राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संग्राम अपने आंसू पोंछकर कहता है माँ मैं आपका हर एक सपना पूरा करूंगा। क्या संग्राम की माँ मर चुकी है? संग्राम क्यों अपनी फैमिली के लोगों से बात नहीं करता है? क्या कियारा संग्राम के अतीत के बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। बाय, जल्दी मिलते हैं। हैंड वेविंग 50 लिपस्टिक का निशान। चैप्टर 50 लिपस्टिक का निशान। चुंबन का चिन्ह। संग्राम इंटरव्यू के लिए चला जाता है। कियारा भी अपने ऑफिस चली जाती है। कियारा अपना काम करती है और आदित्य को बुलाकर कहती है आदित्य मुझे कुकिंग सीखनी है, इसलिए इंडिया के बेस्ट कुक को बुलाओ, अब तो मैं कुकिंग सीख कर रहूंगी। आदित्य कहता है लेकिन। कियारा कहती है लेकिन कुछ नहीं, जाओ जो कहा है वो करो। आदित्य अपना सिर हिलाकर चला जाता है। संग्राम का ऑफिस। आज संग्राम ऑफिस देर से आने वाला था, इसलिए कुणाल ऑफिस का काम संभाल रहा था। कुणाल अपने काम में बिजी था, तभी नयन कुणाल के पास आता है और कहता है सर वो मिस्टर कर्नवाल चाहते हैं कि हम उनके प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। कुणाल कहता है हाँ मुझे पता है, आज पूजा आने वाली है, उसके बाद मिलकर काम शुरू करते हैं। नयन कुछ फाइल्स लेकर चला है।
सुनिधि अपना काम कर रही थी, तभी उसकी नजर दरवाजे से आती हुई एक लड़की पर पड़ी जिसने एक पीस ड्रेस पहनी थी जो कुछ ज्यादा ही छोटी थी, जिसमें उस लड़की की थाई साफ नजर आ रही थी। गला भी डीप था, फेस में मेकअप, रेड लिपस्टिक, हाई हील के साथ वो लड़की अंदर आ रही थी। सुनिधि उसे देखकर अपने मन में कहती है, ये डायन यहाँ क्यों आई है। वो लड़की आगे आते हुए कहती है, ओ तो सुनिधि चौहान यहाँ काम कर रही है, लगता है अंकल ने अपनी कंपनी में काम करने से मना कर दिया या फिर जायदाद में से बेदखल कर दिया। सुनिधि मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, पूजा रायचंद, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं होती है कि बुढ़ापे में डैड शादी करके अपने ही बच्चे को जायदाद से बेदखल कर दे। पूजा सुनिधि की बात सुनकर अपना हाथ उठाती है और उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, सुनिधि पूजा का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ पर सटा देती है और पूजा की कान में कहती है, मुझसे उलझने की गलती की ना तो तुम्हें सुनिधि चौहान का वो रूप दिखाऊंगी जो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, समझी। सुनिधि पूजा को एक झटके में छोड़ देती है। हाई हील पहनने की वजह से पूजा नीचे जमीन पर गिर जाती है और सुनिधि उसे देखकर कहती है, यही औकात है तुम्हारी। सुनिधि फाइल लेकर कुणाल की केबिन में चली जाती है। पूजा वहीं जमीन में बैठे हुए ही सुनिधि को गुस्से से घूर रही थी। पूजा कहती है, सुनिधि चौहान, बहुत घमंड है ना तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि पूजा रायचंद क्या चीज है। अब जरा पूजा के बारे में बात कर ले। पूजा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, जिसके डैड ने जब दूसरी शादी की तो पूजा ने अपनी सौतेली माँ को मारने की कोशिश की, इसलिए पूजा के डैड ने पूजा को जायदाद से बेदखल कर दिया। पूजा और सुनिधि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ इन दोनों की हमेशा लड़ाई होती ही रहती थी। सुनिधि कुणाल के केबिन में पहुँचती है और नॉक करके अंदर चली जाती है। सुनिधि फाइल टेबल पर रख कर कहती है, वो मैंने कुछ डिजाइन तैयार किए हैं मिस्टर कर्नवाल के प्रोजेक्ट के लिए, तो आप देख लीजिए। कुणाल बिना सुनिधि को देखे हुए ही कहता है, हम ठीक है, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सुनिधि वहां से निकलकर कॉफी लेने चली जाती है। पूजा वॉशरूम से फ्रेश होकर सीधा कुणाल के केबिन में चली जाती है। पूजा ने अभी ऊपर से कोट पहन रखा था जो उसे एक प्रोफेशनल लुक दे रहा था। पूजा कुणाल के पास जाकर कहती है, कुणाल सर, हमारी कंपनी में सुनिधि क्या काम करती है। कुणाल पूजा को देखकर कहता है, व्हाट, क्या काम करती है का क्या मतलब है। पूजा कुणाल को देखकर कहती है, आई मीन सर, सुनिधि को पार्टीज और लड़कों से फुर्सत मिल जाती है ऑफिस के काम के लिए। सुनिधि तो ज्यादातर क्लब में ही अपना टाइम बिताती है, इसलिए पूछ रही थी। कुणाल को अभी पूजा की बातें जहर लग रही थी। कुणाल कहता है, तुम्हें मैंने जो ईमेल किया है तुम जाकर उस पर काम करो। कुणाल के दिमाग में अब पूजा की बातें घूमने लगती है और उसे सुनिधि और रजत का साथ होना याद आ जाता है। पूजा चिंगारी को सुलगाने के लिए कहती है, शायद सुनिधि अपने नए बॉयफ्रेंड साकेत के लिए ही यहाँ आए हैं। पूजा ने जानबूझकर उल्टी बातें कही थी। पूजा वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुणाल को सुनिधि का साकेत के साथ हंस हंसकर बातें करना याद आ जाता है। सुनिधि कॉफी लेकर कुणाल के केबिन में आती है। सुनिधि कॉफी का कप टेबल पर रखती है, लेकिन कुणाल अपने ही ख्यालों में था, इसलिए वो कॉफी के कप को गलती से हिला देता है और गर्मा गर्म कॉफी कुणाल के शर्ट में गिर जाती है। कुणाल तुरंत खड़ा हो जाता है और सुनिधि हड़बड़ाकर टिश्यू पेपर लेकर कुणाल की शर्ट को साफ करते हुए कहती है, डेविल हैंडसम, आप ठीक तो हैं, आपकी बॉडी जल तो नहीं रही है। अभी सुनिधि कुणाल के बिल्कुल करीब खड़ी थी। सुनिधि का एक हाथ कुणाल के कंधे पर था और दूसरे हाथ से वो कुणाल के शर्ट को साफ कर रही थी। कुणाल सुनिधि के इतने करीब आने से गुस्से में सुनिधि को खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम्हारी घटिया हरकतें मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझी। मेरे करीब आने के लिए तुमने मुझ पर कॉफी गिरा दी। मिस सुनिधि चौहान, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, आइंदा से मुझे छूने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को छूने के लायक नहीं रहोगी। कुणाल अपने केबिन के वॉशरूम में चला जाता है। सुनिधि अपने आंखों में आंसू लिए कुणाल को जाते हुए देख रही थी। पूजा बाहर से ये सारा नजारा देख रही थी। सुनिधि बाहर चली जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। कुणाल अपनी शर्ट चेंज करके बाहर आ जाता है। पूजा कुणाल के केबिन में आकर कहती है, कुणाल सर, मेरे पास कुछ डिजाइन है मिस्टर कर्नवाल को दिखाने के लिए। कुणाल कहता है, ठीक है, दिखाओ। पूजा सुनिधि की लाई हुई फाइल से ही डिजाइन दिखाने लगती है। सुनिधि जब अपनी फाइल लेने के लिए वापस कुणाल के केबिन में आती है तो उसे कुणाल अपनी चेयर पर बैठे हुए नजर आता है और पूजा कुणाल के पास झुककर उसे डिजाइन दिखा रही थी। सुनिधि को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वापस अपने डेस्क में चली जाती है। पूजा को सुनिधि की आंखों में दर्द देखकर बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए वो नयन को बुलाकर कहती है, नयन, कल जिसने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी थी उसे कुणाल सर के केबिन में भेज दो। नयन सुनिधि को कुणाल के केबिन में जाने के लिए कहता है। सुनिधि जैसे ही कुणाल के केबिन में जाती है वो देखती है कि कुणाल अपनी चेयर में बैठा है और कुणाल की गोद में पूजा बैठी हुई है। सुनिधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तुरंत वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुणाल जब पूजा को देखता है तो गुस्से में कहता है, पूजा, बिहेव योरसेल्फ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई लड़की मेरे आसपास भी हो। तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपने काम में अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो दिल करेगा वो करोगी। पूजा सॉरी बोलकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर।
कुणाल जलती हुई निगाहों से पूजा को देखकर कहता है आइंदा से अगर ऐसा हुआ तो तुम ऑफिस के बाहर नजर आओगी। पूजा सॉरी बोलकर वॉशरूम में चली जाती है जहां सुनिधि ठंडे पानी से अपना फेस धो रही थी। पूजा वहां फ्रेश होने आई थी, लेकिन सुनिधि की हालत देखकर वो एक जहरीली मुस्कान के साथ कहती है कुणाल सर भी ना ये भी नहीं देखते हैं कि हम लोग कहाँ हैं और किस थ्रोइंग किसेस करना शुरू कर देते हैं। पूजा अपनी लिपस्टिक को साफ करते हुए कहती है। सुनिधि उसकी बात सुनकर कहती है क्या बकवास कर रही हो। पूजा अपनी लिपस्टिक को अपने होंठों पर लगाते हुए कहती है बकवास नहीं बेबी, रियलिटी कह रही हूँ। सुनिधि हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कुणाल की चॉइस अब इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम जैसी लड़की को किस थ्रोइंग किसेस करे। पूजा कहती है यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर कुणाल की शर्ट में मेरे लिपस्टिक के निशान देख सकती हो, अभी भी मौजूद होंगे मेरे होंठों की छाप। वो क्या है न कि कुणाल को मेरे होंठ कुछ ज्यादा ही पसंद है। सुनिधि का दिल तो चाह रहा था कि अभी पूजा को जान से मार दे, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी इसलिए वो कुणाल के पास जाती है जो अभी नयन से कुछ डिस्कस कर रहा था। सुनिधि कुणाल की कॉलर के पास बड़े गौर से देखती है तो उसे सच में वहाँ लिपस्टिक के निशान दिखाई देते हैं। सुनिधि का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वो कुछ कहती उससे पहले पूजा वहां आ जाती है और सुनिधि के कान के पास जाकर कहती है यकीन हो गया। कुणाल नयन को देखकर कहता है अब हमें चलना चाहिए, टाइम हो गया है मीटिंग का। नयन कहता है चले मिस सुनिधि। कुणाल नयन को देखकर कहता है मिस पूजा चलेगी हमारे साथ। सुनिधि कुणाल की बात सुनकर गुस्से से उसे घूर रही थी। सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सुनिधि कहती है मेरे करीब आने से डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम तुम्हें इतनी तकलीफ होती है और इस घटिया लड़की को किस थ्रोइंग किसेस करते वक्त तकलीफ नहीं हुई थी। सुनिधि ऑफिस से निकल जाती है और एक क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगती है। शाम हो जाती है और कियारा घर चली जाती है। आज कियारा का फर्स्ट डे था कुकिंग क्लासेज का, जिसमें उसने बहुत मेहनत की थी। कियारा आज बहुत थक गई थी, इसलिए वो चेंज करके थोड़ी देर के लिए सो जाती है। संग्राम घर आता है तो देखता है कि कियारा सुकून से सो रही है। संग्राम कियारा के माथे को चूम लेता है और ब्लैंकेट अच्छे से उड़ा देता है। संग्राम चेंज करके अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। पूजा को किसी का कॉल आता है तो पूजा कॉल रिसीव करती है। सामने वाले की बात सुनकर पूजा एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहती है अब आएगा मजा। पूजा अपने फोन से किसी को कॉल करके कहती है मिस्टर रहेजा आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। आपकी सुनिधि एक क्लब में नशे की हालत में है, अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। रहेजा पूजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है थैंक्स पूजा, इतनी अच्छी खबर देने के लिए तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पूजा स्माइल करते हुए फोन कट कर देती है। पूजा अपने फोन को घुमाते हुए कहती है एक तीर से कितने निशाने लगाए जा सकते हैं ये आज पता चला मुझे। सुनिधि नशे की हालत में क्लब में बड़बड़ाए जा रही थी। सुनिधि सामने एक वाइन की बोतल को उठा लेती है और कहती है क्यों किया उसने ऐसा, उसे पता है ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी डेविल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम ऐसा कैसे कर सकता है। सुनिधि बस वहाँ रखे बोतल और ग्लासेस से बात किए जा रही थी। तभी क्लब में रहेजा दाखिल होता है और सुनिधि को ऐसी हालत में देखकर अपने मन में कहता है आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है सुनिधि। रहेजा सुनिधि को पकड़कर उठाते हुए कहता है सुनिधि चलो मेरे साथ। सुनिधि नशे में चूर थी इसलिए वो रहेजा को देखकर कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। रहेजा कहता है सच। सुनिधि अपनी आंखें बंद करके हाँ में अपना सिर हिला देती है। रहेजा कहता है तो क्या आज रात हम दोनों साथ। सुनिधि रहेजा को देखकर कहती है हाँ हम दोनों आज रात साथ साथ। क्या सुनिधि रहेजा के गंदे इरादों से बच पाएगी और कुणाल क्या कभी सुनिधि की असलियत जान पाएगा। क्यों कुणाल को नफरत है लड़कियों के पास आने से। क्या कुणाल कभी सुनिधि से प्यार कर पाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए।